भारतीय दंड संहिता का जो चौथा अध्याय है जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद, इसमें कौन कौन सी धाराएं दी हुई हैं इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में धारा 76 से धारा 91 तक जान ली हैं। इसके बाद हम लोग इस वीडियो में धारा 92 से धारा 106 तक जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग धारा 92 को जानते हैं। धारा 92 कहती है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, अगर किसी व्यक्ति की सम्मति अर्थात इजाज़त के बिना उसके फ़ायदे के लिए कोई कार्य किया जाता है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको इमरजेंसी में सर्जरी करनी है या कोई ऑपरेशन करना है, तो डॉक्टर अगर किसी की इजाज़त नहीं लेता है और डॉक्टर उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए अगर वह सर्जरी करता है, उससे उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए उस डॉक्टर के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने उस व्यक्ति के भलाई के लिए वह कार्य किया था। इसके बाद अगली जो धारा है वो धारा 93 है। धारा 93 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना, अगर किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक उसकी भलाई के लिए कोई सूचना दी जाती है जिसका दिया जाना आवश्यक है, तो अगर इस सूचना को देने से कोई घटना घटित हो जाती है तो इसके लिए उस सूचना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन सारी धाराओं को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, अभी केवल हम लोग इतना जानेंगे किस धारा में क्या है। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 94। धारा 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि वह कार्य उससे धमकियों द्वारा करवाया गया है। इसके बाद धारा 95 है तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य, ऐसे कार्य जो तुच्छ अपहानि कारित करते हैं। मान लीजिए आपने किसी को हंसी हंसी में चाटा मार दिया, तो इसके खिलाफ आईपीसी की किसी भी धारा के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद हमारा आता है जनरल एक्सेप्शंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार जो प्राप्त हैं उनमें पहला है 96। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई बातें की गई हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अगली धारा है धारा 97। धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर और अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसके बाद धारा 98। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जो विकृत चित्त हो। अगर कोई व्यक्ति जो विकृत चित्त है अर्थात पागल है या मंदबुद्धि है, वह व्यक्ति अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना करता है अर्थात किसी को मारता है, पीटता है, तो उसके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 98 में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसके बाद धारा 99 कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 99 जो है वो ऐसे कार्यों को बताती है जिसके खिलाफ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। इसके बाद धारा 100। धारा 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 100 यह बताती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने पर कब होगा। धारा 100 बताती है कि आपको अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब इतना विस्तृत हो जाएगा कि आप किसी की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, आप किसी को मार भी सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद धारा 101। धारा 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होगा। धारा 101 बताती है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु से कोई अन्य अपहानि कारित करने तक होगा। इसके बाद धारा 102। धारा 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 102 बताती है कि कब
शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। इसके बाद आईपीसी की धारा 103 कहती है कि कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होगा। धारा 100 कहती है कि कब व्यक्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होगा, और धारा 103 कहती है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होगा। कब आप अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। इसके बाद आईपीसी की जो अगली धारा है, धारा 104। धारा 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित करने तक कब होगा। अर्थात अपनी संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित करने तक कब होगा, इसके बारे में आईपीसी की धारा 104 बताती है। इसके बाद धारा 105। धारा 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना बताती है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपका प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है, इसके बारे में आईपीसी की धारा 105 बताती है। इसके बाद आईपीसी की धारा 106। धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। आईपीसी की धारा 106 बताती है कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति किसी घातक हमले से बचने के लिए अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट कारित करता है, कोई अपहानि कारित करता है, तो उसके लिए आईपीसी के किसी भी प्रावधान के तहत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यहाँ पर आईपीसी का जो अध्याय 4 है जर्नल एक्सेप्शंस वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर्स के जो सेक्शंस हैं उनको जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखें।